बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन डिनर रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। बनाने में बेहद आसान है और कोई भी इस रेसिपी को फॉलो करके परफेक्ट डिनर रोल्स बना सकता है। सर्दियों का मौसम है, तो इस मौसम में आप गरम गरम डिनर रोल्स को बना के डिनर पर सर्व कर सकते हैं। चाहें तो इसको आप लंच में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा मैदा। मैदा मैंने लिया है 2 कप के बराबर। ग्राम्स में मेजर करेंगे तो ये 250 ग्राम्स के बराबर है। इसमें ऐड करेंगे हम ईस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। चीनी ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदे के अंदर। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 अदद अंडा। अंडा ऐड करने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा सा, और एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। पानी जो है मैंने लिया है मीडियम टेम्परेचर का, टैप वाटर हैगा। इसके लिए कोई गर्म पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर का जो वाटर है उसी से आपने आटा गूंद लेना है। जिस तरह हम नॉर्मल रोटी का आटा गूंदते हैं इसी तरह से आपने बस थोड़ा सा सॉफ्ट सा डो बना लेना है। जब ये डो तैयार हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर बटर। आप लोग चाहें तो तेल भी ऐड कर सकते हैं। और बटर ऐड करने के बाद हम इसको नीड कर लेंगे अच्छी तरीके से डो को। तो अच्छे से आपने बाउल के अंदर ही इसको नीट कर लेना है। तो ये देखिए अच्छे से नीट हो गया है। अब इसको हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरीके से प्रूफ हो जाए। और इतने में हम इसकी मज़ेदार सी फिलिंग बना लेते हैं। तो इसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है। इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे गाजर आधा कप के बराबर बारीक कटी हुई। स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप के बराबर। शिमला मिर्च ऐड करेंगे आधा कप। इन तीनों चीज़ों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1/2 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। हल्का सा फ्राई कर लेंगे सब्जियों के साथ ही। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन, बॉईल किया हुआ और श्रेडेड चिकन है ये 1 कप के बराबर। इसको मिक्स करेंगे वेजिटेबल्स के साथ। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस 3 टेबलस्पून के बराबर। इससे एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर। बस इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये जो हमारी मज़ेदार सी फिलिंग है ये रेडी हो गई है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको साइड पर रख देंगे। अब अपने डो की तरफ आ जाते हैं। तो ये 1.5 घंटे में अच्छे से प्रूफ हो गया था। ये देखिए। अब काउंटर टॉप पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। और डो सारा निकाल लिया है मैंने। हल्का सा इसको नीट करूँगी। ये देखिए हल्का सा बस इसको नीट किया है। बस इसके अब हमने पेड़े निकाल लेने हैं। तो इसको हम बीच में से इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद जो एक पीस है हमारे पास जो हमने कट किया है, इसमें से हम 4 पेड़े निकालेंगे। टोटल हमें इस डो के निकालने हैं 8 पेड़े। और कोशिश कीजिएगा सबका साइज़ बराबर हो। ये देखिए इस तरह से हम पेड़े निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको शेप दे के रख लेंगे। मतलब पहले हमने इसको 4 पीसेस में डिवाइड कर लिया, उसके बाद पेड़े बना के इस तरह से स्मूथ करके साइड पे रख लेंगे। अब इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना के रख लूँगी।
अब क्या करेंगे, एक पेड़ा ले लेंगे, इस पर हल्का सा मैदा लगाएंगे और इसको हमने बेल लेना है। और इसको हम थोड़ा लंबाई में बेलेंगे और थोड़ा पतला बेलना है। जितनी हमारी रोटी पतली होती है ना, नॉर्मल रोटी से पतला ही होगा ये थोड़ा सा। ये देखिए, बस हल्का हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा भी मैदा नहीं डस्ट करिएगा। और इस तरह से आपने बेल लेना है इसको। ये देखिए बिल गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ कितना पतला है ये। अब क्या करेंगे, जो हमने फिलिंग बनाई थी वो रख देंगे इसके अंदर, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद इसको हम साइडों से फोल्ड करेंगे इस तरह से, हल्का हल्का सा, हाफ इंच के बराबर। और इसको आपने इस तरह से रोल कर देना है। ये देखिए, इस तरह से हमारे ये डिनर रोल्स रेडी हो जाएंगे। इसी तरह से मैं सारे रोल्स को तैयार करूँगी और एक पैन में रख लूँगी। ये 8x8 का पैन है मेरे पास, इसको मैंने ग्रीस कर लिया था। इसके अंदर मैं सारे रोल्स को बना के सेट कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से बस आपने सारे रोल्स को बना लेना है और मोल्ड के अंदर इसको हम सेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको कवर करके छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा और राइज हो जाए अच्छे से। तो देखिए 20 मिनट हो गए हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हमने एग ब्रश कर देना अच्छे से। एग ब्रश करने के बाद मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी तेल ले लूँगी, उसको स्प्रिंकल कर दूँगी इसके ऊपर। और ओवन मैंने रख दिया था प्री हीट करने के लिए 180 डिग्री पे। और इसको हम बेक करेंगे, तकरीबन 180 डिग्री पे ही बेक करेंगे 30 से 35 मिनट के लिए। और पतीले की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूँगी। तो देखिए बेक होकर आ गए हैं, बड़े मज़ेदार से हमारे डिनर रोल्स। लेकिन आपने क्या करना है, इसके ऊपर सबसे पहले गरम गरम में बटर लगा देना है। इससे क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और ये बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। इनका टेस्ट थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। बटर लगाने के बाद क्या करेंगे, इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम कवर करके छोड़ देंगे कपड़े से, ताकि जो इसकी हीट है इसी के अंदर है और ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। 15 मिनट बाद आप क्या करेंगे, इसको सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने चाहिए सर्व करते वक्त, लेकिन ये हल्के से गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो आपने क्या करना है, बस 15 मिनट का ही वेट करना है। उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। तो साइडों से मैंने पहले मोल्ड में से इसको लूज़ कर लिया था, उसके बाद आप किसी भी प्लेटर में इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से परफेक्ट बन के तैयार हुए थे, बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है इसका, नीचे से भी और ऊपर से भी। ये देखिए इसका फाइनल लुक, और ये बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हुए थे। बनाना भी इसे बहुत आसान है, आप लोग पतीले में भी बना सकते हैं। बहुत सॉफ्ट बने थे और आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं ये देखिए, अंदर से मैं दिखा देती हूँ इसका फाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बने थे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।